हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं लाया हूँ साइंस में भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कक्षा 10 के लिए। तो दोस्तों अगर आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले उसको देख लीजिएगा एंड देन भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न में दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सचित्र बताइएगा और उसके नियम लिखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, और अगर आप यहाँ पर चित्र बनाते हैं तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, और अगर उसमें चित्र वगैरह है तो उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है कि दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख द्वारा समझाना है आपको। और इस रोग के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो दोनों दोष हैं, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष, इनके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे ये भी यहाँ पर आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। यानी वर्ण विक्षेपण की क्षमता क्या होती है ये आपको यहाँ पर समझाना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में अच्छे से बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, तारे टिमटिमाते हैं क्यों। यानी कि तारे रात में टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। यानी कि सुबह के समय और शाम के समय जब सूर्य निकलता है और डूबता है तो सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से लिखिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको ओम का नियम का खूब अच्छे से बताना है और उसके सूत्र के साथ आपको अच्छे से स्पष्ट करना है। यानी कि वी क्या होता है, आई क्या होता है, आर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको खूब अच्छे से यहाँ पर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैक्सवेल का पेंच नियम बताइए। यानी मैक्सवेल का जो पेंच का नियम है वो आपको यहाँ पर अच्छे से बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए। यानी कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है उसको आपको यहाँ पर अच्छे से चित्र के द्वारा समझाना है। दोस्तों चित्र इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप चित्र के साथ कोई भी चीज़ें साइंस में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12 है कि धारावाही प्रणालिका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए। यानी धारावाही प्रणालिका क्या होती है और चुंबकीय क्षेत्र में वो कैसे काम करती है, ये सब चित्र के द्वारा समझाना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, श्रेणी क्रम समांतर क्रम तथा इससे संबंधित जितने भी अंकित प्रश्न हैं उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और दोस्तों अगर ओम के नियम से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है वो भी आप क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि दर्पण और लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थिति को किरण आरेख द्वारा समझाना है। यानी दर्पण और लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है ये सब दोस्तों किरण आरेख के द्वारा आपको अच्छे से बनाकर समझाना है। तो ये रहा दोस्तों भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में यानी कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।